नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं मानव जीवन की सबसे महान आध्यात्मिक मार्गदर्शिका, सबसे अद्भुत ज्ञान ग्रंथ और हर युग हर परिस्थिति में मार्ग दिखाने वाली दिव्य आवाज श्रीमद् भगवद गीता। यह सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का और आत्मा के जागरण का विज्ञान। आज की इस ऑडियो में मैं आपको पूरी गीता का सार, दर्शन, मुख्य शिक्षाएं, अध्यायों का अर्थ और जीवन में लागू होने वाला व्यावहारिक ज्ञान एक ही जगह पर सरल भाषा में बताने वाला हूं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को। एक ऐसी यात्रा जिसमें अर्जुन हम सब हैं और कृष्ण उस आवाज का नाम है जो हमें अंदर से राह दिखाती है। पार्ट 1, गीता की शुरुआत, महाभारत का रण, अर्जुन का मोह और कृष्ण की करुणा। यह है कुरुक्षेत्र का मैदान। संघर्ष, युद्ध, कर्तव्य, रिश्ते, नैतिकता सब एक ही जगह पर खड़े हैं। अर्जुन महावीर, महान धनुर्धर और पांडवों का आधार। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह अपने बाण गिरा देता है। वह अपने गुरुओं, चाचाओं, भाइयों, रिश्तेदारों को सामने देखकर कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अर्जुन की यही स्थिति हम सबकी स्थिति है। जब जीवन कठिन होता है, जब रिश्ते, काम, जिम्मेदारियां, दुनिया सब एक साथ टूटने लगती हैं, तब हमारा मन भी अर्जुन की तरह कमजोर पड़ता है। और तभी आती है कृष्ण की दिव्य वाणी। शुरू होता है वह उपदेश जिसने दुनिया को बदल दिया। पार्ट 2, आत्मा का ज्ञान, गीता का पहला महान सत्य। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तू उस शरीर को देख रहा है जो नश्वर है, पर आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। यह पहला महान संदेश है। एक आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। हम अपने शरीर, रूप, उम्र, नाम, पहचान सबको मैं समझ लेते हैं। लेकिन गीता कहती है, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर बदलता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जब यह समझ आ जाए तो मृत्यु का भय, असफलता का डर, भविष्य की चिंता सब मिटने लगता है। पार्ट 3, कर्मयोग, गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत। गीता का सबसे बड़ा संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लक्ष्य न रखें। इसका अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, ईमानदारी से कर्म करो, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल का अहंकार या भय मत रखो। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म करने का अधिकार रखता है, फल पर नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति फल की चिंता में उलझ जाता है वह कर्म में मन नहीं लगा पाता। कर्मयोग का नियम है, कर्म में 100% फोकस और फल में 0% चिंता। यही जीवन को शांत, सफल और संतुलित बनाता है। पार्ट 4, समत्व योग, सुख दुख में समान रहना। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में शांत रहना सीख लेता है वही सच्चा योगी है। जिसका मन सुख में नहीं डोलता और दुख में विचलित नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है। हम हर चीज में स्थायी सुख खोजते हैं, लेकिन गीता कहती है, सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं। अगर हम इन्हें अस्थायी मानना सीख लें तो मन शांत हो जाता है। पार्ट 5, ज्ञान योग, सही और गलत का विवेक। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अज्ञान के कारण ही मनुष्य दुखी होता है। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। दुनिया परिवर्तनशील है। आसक्ति दुख का कारण है, इच्छा ही दुख का मूल है। कर्तव्य श्रेष्ठ है,
मन को नियंत्रित करना जीवन का विज्ञान है। ज्ञान योग यह भी सिखाता है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, क्योंकि सब ईश्वर की व्यवस्था में है। 8-6 मन और इंद्रिया सबसे बड़ा युद्ध। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन सरल बन जाता है, लेकिन अगर मन बेकाबू हो जाए तो वासना, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, मोह मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। यह युद्ध बाहर नहीं, अंदर है, और इस युद्ध का जीतने का एक ही तरीका है, ध्यान, अनुशासन, सही संगति, अच्छे विचार, सत्कर्म। पाठ 7 भक्ति योग, ईश्वर से प्रेम का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से मेरी शरण में आता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। भक्ति का अर्थ पूजा पाठ नहीं, भक्ति का अर्थ है ईश्वर को अपना मित्र मानना, हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा, कर्तव्य करते हुए मन में भक्ति, किसी भी कार्य को भगवान को समर्पित कर देना। भक्ति मन को हल्का बनाती है और जीवन को सरल। 8-8 विश्वरूप दर्शन, गीता का सबसे शक्तिशाली क्षण। अर्जुन जब कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूं, तब कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और अर्जुन देखता है ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र, आकाश पृथ्वी, जन्म मृत्यु, संहार सृष्टि, सब कुछ कृष्ण के अंदर। यह दृश्य बताता है कृष्ण कोई मानव नहीं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति हैं। यह अध्याय गीता का सबसे रहस्यमय और दिव्य हिस्सा है। 8-9 3 गुण, सत्व, रज, तम। कृष्ण बताते हैं कि पूरी दुनिया 3 गुणों से चलती है। एक सत्व शुद्धता, ज्ञान, शांति। सत्वगुणी व्यक्ति ईमानदार, शांत, सहृदय और बुद्धिमान होता है। 2 रज इच्छाएं, व्यस्तता, महत्वाकांक्षा। रजोगुणी व्यक्ति भागता रहता है, काम, पैसे, सम्मान, सफलता के पीछे। 3 तम अज्ञान, आलस, क्रोध। तमोगुणी व्यक्ति नकारात्मक, आलसी और हिंसक होता है। गीता कहती है, जिंदगी में सत्व बढ़ाओ, रज को नियंत्रण में रखो, तम को कम करो। 8-10 जीवन का अंतिम ध्येय, मोक्ष। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मेरा स्मरण करता हुआ सत्य, भलाई और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ इस जीवन में और अगले जीवन में भी मन की स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता। मोक्ष कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। पाठ 11 गीता का अंतिम सार। कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करो, ईश्वर में विश्वास रखो, अपने मन और इंद्रियों को जीतो और बिना भय के कर्म करो। गीता का सबसे अंतिम संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थ, सब ग्रंथों, विचारों, भ्रमों को छोड़कर सिर्फ ईश्वर की शरण में आ जाओ, और अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं, मेरी मोह ग्रंथि कट गई है, मैं युद्ध करूंगा। आउटरो, दर्शकों के लिए प्रेरणादायक अंत। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है, जीवन संघर्ष है पर डरने का नहीं। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। भक्ति और विश्वास से जीवन सरल बनता है। सत्वगुण बढ़ाओ और अंत में ईश्वर पर भरोसा करो। अगर आपने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।